गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीके का फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक्स। दैट इज फर्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ बुक कीपिंग मतलब बुक कीपिंग क्या इंपॉर्टेंट है या नहीं है, अगर है तो क्यों है। पॉइंट्स के हिसाब से या पॉइंट्स के थ्रू हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिकॉर्ड्स। क्या है? रिकॉर्ड। बीके का जब डेफिनेशन मैंने लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, क्या बताया था? व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन अ सेट ऑफ बुक। हम क्या करते हैं, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस है उनको क्या करते हैं, सेट ऑफ बुक्स के अंदर में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारे लिए क्या होता है, परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाता है। इसे हम जब चाहे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसको एनालाइज कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आपको कल लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो बीके है वो क्या करता है, ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करता है, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करता। मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना मतलब फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस है जिन ट्रांजैक्शंस के पीछे मनी का लेन देन होता है, जैसे कि मैंने कोई गुड्स परचेज किया तो ये यहाँ पे क्या होगा, परचेज करते समय मैं मनी का लेन देन करूंगा, पैसे का लेन देन करूंगा, या फिर मैंने लाइट बिल भरा शॉप का तो मेरा पैसे का लेन देन होगा। ये जो सारे ट्रांजैक्शंस है तो हम इसके अंदर में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो जो बुक कीपिंग हम करते हैं, मेंटेन करते हैं, उससे क्या मिलता है हमको, हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमारे बिजनेस के अंदर में स्पेसिफिक पीरियड के अंदर कि हमने कितने एक्सपेंसेस किए हैं, कितने इनकम्स किए हैं और क्या हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना हमारा इस पीरियड का सेल हुआ है, कितना हमारा इस पीरियड में हमने क्या किया है, परचेज किया है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग। क्या पॉइंट है? डिसीजन मेकिंग। अब बुक कीपिंग के हेल्प से हम क्या करते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। कैसे डिसीजंस ले सकते हैं कि बुक कीपिंग क्या है, एक रिकॉर्ड है जिसके अंदर में हम क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो बुक कीपिंग है फाइनेंशियल, अगर हम बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की या बात करें फाइनेंस की, तो फाइनेंस क्या होता है, बैकबोन होता है बिजनेस के लिए। ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इसलिए आगे के बिजनेस के जो पॉलिसीज है उनको फ्रेम करने के लिए, आगे हमें किस तरीके से बिजनेस को करना चाहिए उसके लिए, जैसे कि ये हमें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है कि हमारे इस साल खर्चे कितने हुए, अब इस साल खर्चे कितने हुए, इस साल हमने सेल कितना किया, इस साल हमने परचेज कितना किया। अब जब हम हमारा इस साल का सेल अगर हमने जो बेचा उसको अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से, तो अगर इस साल का सेल पिछले साल के सेल से अगर कम है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे सेल्स को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हमें सेल पता चलेगा कि हमारा सेल इस साल क्या हुआ, कम हुआ, ये कैसे पता चलेगा आपको, ये सारे रिकॉर्ड करने के बाद आपको क्या करेगा, पता चलेगा। तो आप क्या करोगे, उसे डिसाइड करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि इस साल हमारा जो सेल है वो कम क्यों हुआ, अब इसको मुझे क्या करना है, बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए मुझे कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन या कौन कौन से काम को क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा कि जिससे मेरा जो सेल है वो क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। अगर सपोज पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में अगर हमको प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ, तो प्रॉफिट कम हुआ तो उससे हमको क्या करना है, अब हमारा प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, हमारा जो प्रॉफिट है बिजनेस का वो हर साल क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन जो कंपैरिजन किया वो किसकी वजह से किया, बुक कीपिंग की वजह से किया। तो वो डिसीजन लेना है हमको कि इस साल हमारा जो प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों हुआ, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो डिसीजन लेने में हमें ये सारी चीजें क्या करती है, हेल्प करती है। और भी डिसीजन लेने में ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है। जस्ट थोड़ी सी एग्जांपल्स के थ्रू मैंने समझाया। नेक्स्ट वन, कंट्रोल। अब आपके बिजनेस के रिकॉर्डिंग कर रहे हो, हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो। अब आपके बिजनेस में आप कंपैरिजन कर रहे हो पिछले साल से इस साल को, तो आप जब कंपैरिजन करोगे तो आपको कुछ ना
कुछ पता चलेगा कि यार मैं किस तरीके से बिजनेस कर रहा हूँ, पिछले साल मेरा प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, इस साल मेरा प्रॉफिट बहुत कम हो गया या कम हो गया पिछले साल के कंपैरिजन में, तो हम क्या करेंगे, हमारे बिजनेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि यार बिजनेस में प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। या सपोज दैट अब ये प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों हुआ, उसके पीछे इसके रीजंस क्या है उसको हम पता करने की कोशिश करेंगे। अब उन रीजन से हमको कुछ ना कुछ रीजंस मिलेंगे। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं कि सपोज दैट पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल के एक्सपेंसेस जो है वो हमारे एक्सपेंसेस क्या हो गए हैं, ज्यादा एक्सपेंसेस है, हैवी एक्सपेंसेस। अब हैवी एक्सपेंसेस की वजह से एक्सपेंसेस की वजह से भी क्या होता है, बिजनेस का प्रॉफिट जो होता है वो क्या हो जाता है, कम। तो हम कंट्रोल करेंगे किस चीज पे, एक्सपेंसेस को ज्यादा ना करें, इस चीज पर कंट्रोल करेंगे। द नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस। जैसा कि हमने बार बार इसको मैं बोलते आ रहा हूं कि जो बुक कीपिंग है ये क्या है, एक परमानेंट सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है। तो ये जो रिकॉर्ड है ये हमारे लिए क्या करता है, एज अ एविडेंस का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स लायबिलिटी। हम बिजनेस करते हैं तो जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट को क्या चाहिए होता है, टैक्स चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, टैक्स। तो टैक्स हमें पे करना है। तो टैक्स पे कितना करना है, तो टैक्स पे करने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। हमारा प्रॉफिट कितना हुआ अगर हमें ये पता चलेगा, क्योंकि जो टैक्स पे किया जाता है वो हमारी किस पे किया जाता है, इनकम पर टैक्स पे किया जाता है। तो जिसके हिसाब से, जिसके थ्रू, बुक कीपिंग के थ्रू हम इनकम टैक्स की जो लायबिलिटी है उस टैक्स की लायबिलिटी को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जीएसटी है, जीएसटी भी कैलकुलेट करना था विद द हेल्प ऑफ, इसकी जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो उससे हम जीएसटी वगैरह भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। क्या टॉपिक है, यूटिलिटी ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का किसको किसको, बुक कीपिंग में किसको किसको इंटरेस्टेड है या उसमें किसको फायदा मिलता है, उसको किसको किसको बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओनर्स की, ये ओनर्स कौन होते हैं, मालिक होते हैं। कौन होते हैं, मालिक किसके, बिजनेस के। तो बिजनेस के मालिक को ये जानना जरूरी है कि उसके बिजनेस में उसने कितना परचेज किया है, उसने कितना सेल किया है, उसके कितने खर्चे हुए हैं और उसको कितनी प्रॉफिट हो रही है, उसके पास कितने एसेट्स है, उसके पास कितनी लायबिलिटीज है, उसने लोगों को कितना पैसा देना है, कितना लोगों से पैसा लेना। ये सब जानना किसको जरूरी है, ओनर्स को जरूरी है। इसीलिए ओनर इंटरेस्टेड होता है इस चीज के लिए, बुक कीपिंग के लिए। ठीक है, जब रिकॉर्ड होगा तभी तो उसको पता चलेगा, जब रिकॉर्ड नहीं होगा तो उसको पता चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो उसके लिए जरूरी है यूटिलिटी मिलती है जिसको, ओनर को फायदा मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट मतलब बिजनेस को मैनेज करने वाला, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट इनटू फैमिली। ये जो बिजनेसेस हैं इनके बारे में आपने 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ये जो बिजनेसेस होते हैं इनका ओनर और मैनेजमेंट सेम होता है, अलग अलग नहीं होते। लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट को अलग अलग कर दिया है, तो ये जो पॉइंट है वो किस लिए किया गया है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के लिए किया गया है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती है, जैसे कि टाटा है, बिरला है, ये जो सारी कंपनीज हैं इनको हम बोलते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में ओनर्स जो होते हैं वो अलग होते हैं और जो मैनेजमेंट करने वाले होते हैं वो अलग होते हैं। कभी भी ओनर और मैनेजमेंट एक नहीं होता। लेकिन सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट इनटू फैमिली के अंदर में ओनरशिप और मैनेजमेंट एक ही होते हैं। जो लोग, जो मैनेजर्स होते हैं वही ओनर्स होते हैं और जो ओनर्स होते हैं वही मैनेजर। लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं होता है, उनके ओनर्स अलग होते हैं जिन्हें हम शेयर होल्डर्स के नाम से जानते हैं और मैनेजमेंट अलग होता है जिन्हें हम डायरेक्टर्स, मैनेजर के नाम से जानते हैं। तो मैनेजमेंट को भी चाहिए, क्योंकि जो ओनर्स हैं, ओनर्स ने अपना पैसा, अपना कैपिटल किसको दिया है, बिजनेस को दिया है। मतलब उन्होंने बिजनेस को दिया, बिजनेस को मैनेज करने वाले कौन है, मैनेजमेंट है, डायरेक्टर्स है। तो डायरेक्टर्स को ये पता होना जरूरी है कि बिजनेस में क्या कंडीशन चल रही है, क्या खर्चे हो रहे हैं। तो वो सारी चीजें इनको भी इंटरेस्टेड होता है कि ये भी देख सके कि हमारा बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टर्स। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर में इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो बिजनेस में पैसे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। जो लोग शेयर्स परचेज करते हैं, बेचते हैं। तो इन्वेस्टर को भी ये जानना, इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कब करेगा, ऐसी कंपनी में वो इन्वेस्ट करेगा क्या जहां पे प्रॉफिट है नहीं हो रहा है, जहां पे सिर्फ लॉस हो रहा है।
तो सबसे पहले चीज ये है कि इन्वेस्टर को इंफॉर्मेशन जो मिलेगी प्रॉफिट या लॉस की, कि कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है, ये उसको किससे मिलेगी इंफॉर्मेशन? रिकॉर्ड से मिलेगी। किससे मिलेगी? रिकॉर्ड्स, मतलब बुक कीपिंग से मिलेगी। तो इन्वेस्टर को भी इंटरेस्ट है कि बुक कीपिंग किस तरीके से, मतलब उसकी कंपनी के अंदर में जिसमें वो इन्वेस्ट करने जा रहा है उसका प्रॉफिट या लॉस या फाइनेंशियल कंडीशन उसकी कैसी है। द नेक्स्ट वन इज कस्टमर। कस्टमर भी जानना चाहेगा कि कंपनी का कंडीशन क्या है, वो भी जानना चाहेगा कि कंपनी कैसी है, कितने सालों से चली आ रही है, इसका किस तरीके से इसका फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या ये हमें गुड्स का सप्लाई करेगा सही तरीके से या नहीं करेगा, किस तरीके से सप्लाई कर रही है, किस तरीके से इसका प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड है भाई इस चीज के अंदर में। क्यों इंटरेस्टेड है? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। क्या चाहिए? टैक्स। टैक्स कैसे मिलेगा? जब रिकॉर्डिंग की जाएगी, रिकॉर्डिंग करने के बाद जब कैलकुलेशन किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, समराइज किया जाएगा, उसके बाद उसको कंपनी को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो गवर्नमेंट कहेगी चलो भाई अब इसके ऊपर मुझे क्या चाहिए? टैक्स चाहिए। और क्या चाहिए? जीएसटी चाहिए। तो ये जीएसटी है, टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये तो सारी चीजें आपको किसको टैक्सेस किसको पे करने होते हैं? गवर्नमेंट को। और ये जो सारा चीजें हैं कैलकुलेशन आपको किसके थ्रू मिलेगा? बुक कीपिंग के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट इज लेंडर्स। लेंडर्स कौन? लेंडर्स कहते हैं उनको जो पैसा उधार देते हैं। अब ये उधार देने वाले कौन है? बैंक है, उधार पैसा देती है। और होते हैं डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स क्या होता है, इसके ऊपर डिटेल में अगर हम पढ़ने हैं तो हम इसका डिटेल में पढ़ने वाले हैं एसपी के अंदर में कि डिबेंचर किसे कहते हैं। इन शॉर्टकट अगर मैं बता दूं, डिबेंचर जो होते हैं वो कौन होते हैं? लेंडर्स होते हैं, जो लोग कंपनी को उधार पैसा देते हैं। क्या करते हैं? उधार पैसा देते हैं और उसके ऊपर वो क्या करते हैं? इंटरेस्ट लेते हैं। अब जाहिर सी बात है कि कोई भी बंदा किसी भी पर्सन को पैसा उधार कब देगा? जब देखेगा कि उसके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है या नहीं है, प्रॉफिट है या नहीं है, वो सारी चीजों को जब देखेगा, रिकॉर्ड्स को जब देखेगा, तभी उसको क्या करेगा? पैसे देगा। और ये चीज इसको पता कैसे चलती है? बुक कीपिंग से। मतलब ये सारी चीजें हैं, इन सारे लोगों को बुक कीपिंग का बेनिफिट मिलता है, बुक कीपिंग का यूज है, क्योंकि बुक कीपिंग आपको क्या करती है? आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, सिस्टमैटिक तरीके से उसको हम समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, जिससे इन लोगों को क्या होता है? बेनिफिट मिलता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट। बिजनेस के जो डेवलपमेंट के या बिजनेस के डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो वो डेवलपमेंट का भी पता हमें कैसे चलता है? बुक कीपिंग से। मतलब बुक कीपिंग के जो रिकॉर्ड्स हम करते हैं ईयर टू ईयर, तो उससे हमें पता चलता है कि हमारा किस तरीके से बिजनेस क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा है। सो थैंक यू।